अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक थोड़ा मुख्तलिफ है और हर आदमी जो कि बायोफ्लॉक का काम करना चाहता है उसकी ज़रूरत है। मेरे पास बहुत सारे इस तरह की सवालात आते हैं कि जी हमने मछली डाल ली और वो हमारे टैंक में बच्चे देना शुरू हो गई है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अगली श्रिम्प पर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ट्रेनिंग 28 और 29 जुलाई 2021 को लाहौर में मुनक्किद हो रही है। ट्रेनिंग लें और कारोबार शुरू करें। फ़ीस सिर्फ 7,000 रुपये बमान नाश्ता और लंच। एयर कंडीशन रिहाइश मौजूद है। इसके कोई अलग चार्जेस नहीं हैं। राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन 0300 8820 519 0300 400 9799। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और ट्रेनिंग पाएं। तलापिया जो है इसकी कोई हैचरी की खातिर खा ज़रूरत ना होती अगर ये मोनोसेक्स होती, यानी अगर ये बच्चे ना देती तो ये बहुत अच्छे तरीके से टैंक में ब्रीड कर जाती और उसी से लोग आके आगे जो है एक तो अच्छा वज़न भी ले लेते और सेल भी कर लेते। लेकिन तलापिया का प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत छोटी उम्र में, यानी जैसे ही 150-200 ग्राम की भी हो जाए तो ये बच्चे देना शुरू कर देती है और वो इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि वो पूरे टैंक को भर देते हैं और फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अमोनिया बढ़ जाता है और ख़ुराक की कमी हो जाती है और इस तरीके से फिर ये मरना शुरू हो जाती है। जो लोग अर्धन पाउंड यानी ज़मीन में खुदे हुए जो फ़िश फार्म है वो इस बात से बड़े अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अगर तलापिया उसमें ब्रीड कर जाए तो उनके लिए मुसीबत बन जाती है और फिर वो सारी मछली उसमें से जाल डाल के निकाल के दूर फेंक के आते हैं। तो लेकिन अब मुझे ये पता चला है कि कुछ जो हैं लोग वो मोनोसेक्स मछली नहीं दे रहे, बल्कि वो आम मछली जो है दरिया की मछली या दूसरी तीसरी मछली वो सप्लाई करके तो लोगों को वो धोखा दे रहे हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि किसी ऐसे सोर्स से लें जिसकी सर्टिफिकेशन हो कि वो ये वाकई ही मोनोसेक्स है। अगर मोनोसेक्स ना हुई तो एक तो वो वज़न नहीं करेगी, दूसरी बात यह है कि वो ब्रीड इतनी तेज़ी से करेगी कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा और आपका पूरा सरमाया जो है वो दांव पे लग जाएगा। तो इसलिए आज हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो ये है कि मोनोसेक्स तलापिया वर्सेस वाइल्ड तलापिया। वाइल्ड तलापिया उसको कहते हैं जो हमारे दरियाओं में जोड़ों में अक्सर मिल जाती है, हमें इसको वाइल्ड तलापिया कहा जाता है। और मोनोसेक्स वो होती है जिसको प्रॉपरली हार्मोन के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे वो आगे बच्चे पैदा नहीं करती। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी हैचरी जो है वो तवक्कल वालों की थी और उनकी जो पिछले साल उन्होंने ये ब्रीड दी वो भी 100% मोनोसेक्स नहीं हो पाई, हालांकि ये लीडिंग एक कंपनी थी हमारे यहाँ। तो अब अगर फ़र्ज करें कि आपकी सक्सेस जो है वो 85% होती है, यानी 85% आपकी मछली जो है वो मोनोसेक्स हो जाती है, तो इसके बावजूद भी जो 15% बचेगी वो भी इतने बच्चे दे देती है कि आपके पूरे कल्चर को ख़तरा डाल देती है कि उसकी आबादी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए रिलायबल सोर्स से लें। आम तौर पे जो थाईलैंड से आती है वो मोनोसेक्स होती है और उसमें सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी अबाउट 98-99%। तो 1-8% अगर ब्रीड कर भी जाए तो उससे फिर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो छोटी हैं हमारे यहाँ जो दरियाई मछली या वाइल्ड मछली है ये तो ब्रीड करती है और ये करती भी अर्ली एज पे है और उस सूरत में ये जो इसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो वज़न नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि खुराक का ज़्यादा हिस्सा ये बच्चे खा जाते हैं और इस तरीके से इसमें ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर आपने पोल्ट्री फार्म या डक फार्म बनाया हुआ है उसको फीड करना है फिर ये ठीक है, फिर आप इसकी ब्रीडिंग करें और छोटे बच्चों को ड्रेन कर दें या वक्तन फ़क्तन अंदर से निकाल के तो आप मुर्गियों की खुराक बना दें या बतखों की खुराक बना दें, या सोल फार्म अगर सोल आपने डाली हुई है तो इसी में से छोटे बच्चे जो हैं जो इंच के, 1.5 इंच के, 2 इंच के वो निकालें
और दूसरे टैंक में डालते जाएं, फिर ये ठीक है, फिर ये कामयाब हो सकता है। लेकिन आपने अगर सेल करना है और इसका वज़न लेके और सारा कुछ, तो फिर ये कामयाब नहीं है। इसको मोनोसेक्स करना ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोग जो है वो इसकी मेल फीमेल जो है वो अलग करते हैं ऑन मैच्योरिटी, कि ये जब जवान होने के करीब आती है तो उस वक्त कुछ अब हमारे पास लोग हैं इस तरह के जो इसको सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उनको पता होता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। वो अगर अलग अलग कर दें तो उस वक्त ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ब्रीड नहीं करेगी। लेकिन ये वज़न फिर भी गिफ्ट तलापिया से कम करती है। गिफ्ट तलापिया कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है, यानी जिसमें आप हार्मोन वगैरह दे के तो उसको खुसरा बना देते हैं। तो जो आपकी वाइल्ड है या दरिया के, इसको वाइल्ड कहते हैं। तो वाइल्ड वर्सेस या अब जंगली बामुकाबला गिफ्ट तलापिया, उसमें इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट हैं जो हमारी वाइल्ड है। तो जैसे आप ये देख लें कि अक्सर सुना होगा कि पिग फार्मिंग पाकिस्तान में तो नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है वो हराम है, लेकिन हमारे यहाँ जंगली सूअर अगर पकड़ा भी जाए तो उसको खाया नहीं जाता। यानी वो जो क्रिश्चियन भी हैं वो उस जंगली को नहीं खाते, वो बाकायदा फार्मिंग होती है और वो ज़्यादा डिलीशियस होता है और उस तरीके से उसको जंगली को मार के फेंका ही जाता है, कुत्ते वुत्ते खा जाते हैं। तो इसी तरीके से इस मछली का और उस मछली का भी फ़र्क है। कल को आप ये कहें कि जी हमें डॉक्टर साहब ने कहा था और ये बात नहीं बताई थी कि जी वाइल्ड तलापिया डालना है या गिफ्ट तलापिया डालना है, तो जब भी डालें गिफ्ट तलापिया डालें। वाइल्ड तलापिया सा जो है वो आपको नुकसान होगा। तो आज का टॉपिक यही था कि तलापिया में कौन से थे, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग तलापिया की तरफ माइल हो रहे हैं। तो तलापिया में ये प्रॉब्लम है, बाकी मछलियों में ये नहीं है, क्योंकि वो बहुत देर से एज ऑफ मैच्योरिटी देर से आती है। इसकी तो 4 महीने में आ जाती है, तो 4 महीने बाद ये ब्रीड करना शुरू कर देती है और टोटल पीरियड जो इसका है वो 6 से 7 माह का है। तो अगर आप पंगेशियस डालते हैं तो उसने 2.5 साल के बाद जाके ब्रीड करना शुरू करना है। इसी तरीके से रोहू, मोरी, ग्रास, ये लेट मैच्योरिटी वाली फ़िश हैं। तो तलापिया जो है वो अर्ली मैच्योरिटी वाली फ़िश है। तो इसलिए आज का टॉपिक बस इतना ही था कि पहले जो है वो सिलेक्ट कर लें कि ये गिफ्ट तलापिया है या वाइल्ड तलापिया। ये ज़रूर उस जिस पार्टी से भी ख़रीदें तो उससे सर्टिफिकेशन ले लें कि जनाब ये वाइल्ड तलापिया है या गिफ्ट तलापिया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे बात करना ज़रूरी थी। तो आज का बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात यह है कि एक हमारा जो है वो ट्रेनिंग सेशन आ रहा है, जिसने आना, क्योंकि सीटें बहुत थोड़ी रह गई हैं। तो अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी है तो वो अभी कर ले। इस दफ़ा 1 हफ़्ता पहले ही बुकिंग शायद बंद हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।